ये वाला पार्ट अगर करते हैं, ये सीएमए से है। पहले ये सारे क्वेश्चन भी सीएमए में नहीं हुआ करता था, अभी स्टडी मटेरियल में आया है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला ही है। देखो, इफ Q रेशियो W is given, W रेशियो T is given, P रेशियो Y is given, देन हमें फाइंड आउट करना है Q रेशियो Y। मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Q by W is equal to 2/3, W by T is equal to 4/5, T by Y is equal to 6/7। ये हो जाएगा Q by W, W by T, T by Y, 2/3, ये होगा 4/5, 6/7। नाउ W ET कैंसिल, Q by Y, और यहाँ कुछ कैंसिल होगा तो करो, 3 6 और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/35। Q रेशियो Y इज इक्वल टू 3 रेशियो 35। ठीक है। Two numbers are in the ratio 7/9। if the sum of the number is this, तो very simple, डिस्ट्रीब्यूट करना है 288 को। ये तो क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो 16, तो फर्स्ट नंबर इज 288 इंटू 7/16, 288 इंटू 9/16, सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अगला देखो, when the numbers 1580 is increased in the ratio 5/9, the new number is, देखो, when the number 1580 increase in the ratio, लॉजिक समझना, increase in the ratio का मतलब होता है if you have ₹5 at present, then your ₹5 becomes 9। Similarly, what is the increase amount if your present value is 1580? So 1580 represent the 5 and we need 9। पढ़ाना है, समझ में आ गया। अभी 5 है, उसे हम 9 करेंगे। अभी प्रेजेंट डेटा हो तो प्रेजेंट डेटा डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इनटू फ्यूचर, या प्रपोज डेटा तो डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेटा इनटू प्रपोज। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड देखो इधर, ये प्रेजेंट, ये प्रपोज, रेशियो है 5:9, योर प्रेजेंट इज 1580, डोंट नो प्रपोज, तो 5:9, तो 1580 बाई रेशियो से सॉल्व कर रहा हूं, नॉट प्रोपोर्शन। 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो दरवाजा बंद कर लो, 5x इज इक्वल टू 1580 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 1580 इंटू 9/5, सेम आंसर। इसका एक और तरीका बताता हूँ, एक और मेथड बताता हूँ। 5 to 9, तो इंक्रीज करेगा वैल्यू कितना, 9 - 5 इज इक्वल टू 4, तो लिखेंगे परसेंटेज 4/5 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 80%। मतलब इसमें 80% बढ़ा दो तो भी आंसर आ जाएगा। 1580 के साथ 80% ऑफ 1580 ऐड करो, देन सेम आंसर आएगा। मल्टीपल वेज, मल्टीपल तरीका है, जैसे भी चाहो कर सकते हो। तुम्हें जिस मेथड में भी कंफर्टेबल फील करते हो उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है तुम एक मेथड की हो, बट जितना करवा रहे हो कोई भी मेथड अप्लाई करके देख सकते हो। क्या बोले, अगर मान के चलो और नंबर आ गए तो क्या करोगे, बस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, नंबर ऑफ एज, और एजेस मल्टीपल है, इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज एंड एज पर फेज डिवाइडेड बाय 2। 2 है तो टोटल 6 फेजेस हैं। एक फेज में कितने एज होंगे, 1 2 3 4 होंगे, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बाय। हाँ, ये वाला नोट करो, ये एक्सेप्शनल इक्वेशन आ गया, ये नोट कर लो। तो इसका जस्ट रेशियो निकालना है, तो फेजेस रेशियो एज, फेजेस रेशियो एज को करेंगे तो 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये नाउ 5 to 6,
देखो, find the fourth proportional 6, 8, 9 is. Fourth proportional is 6. So ratio is like 6 ratio 8 ratio 9 ratio x इक्वल टू डालेंगे प्रोपोर्शनल। और हमें पता है कि फोर्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट, सेकेंड इंटू थर्ड बाई, और जो भी आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा। 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, आंसर इज 12, आंसर इज 12। फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दिस, कंपाउंडेड रेशियो में ये रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो करेंगे बी रेशियो सी इक्वल्स टू, और या दूसरे में है सी रेशियो डी। कंपाउंडेड में दोनों का फर्स्ट होगा सेकेंड, कंपाउंडेड इज 15 इन 18 रेशियो 8 इन 5, जो भी आएगा सॉल्व करके वो आंसर, जो भी सॉल्व करके फिगर रहेगा। सेवन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, यू नो दैट कि देयर आर ओनली थ्री टर्म्स, तो तुम्हें पता है ए बी सी होने से ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी, इन दिस केस 6, अच्छा 6 एंड 1 4 का मतलब क्या हो गया, 25/4, तो 25/4 रेशियो 5 इज इक्वल टू 5 रेशियो एक्स। तब ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, टू टाइम्स रिपीट करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे, टू टाइम्स रिपीट करेंगे। 25/4, तो ये इंटू करेंगे तो 1 5/1, ये 5/x हो जाएगा, 25/4 तो 1/5 इक्वल टू 5/x, 5 से घटाएंगे 5 5 जा 5, तो 5/4 इज इक्वल टू 5/x, 5 5 कैंसिल, x इज, क्या 8 9 10, कॉपी करके लाना। ऑप्शन और है, ऑप्शन मेरे को एक बार देखना, प्रॉब्लम क्या होता है, इतना पेजेस बन जाते हैं, पेज को टैप कर करके, देखो फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर करना, जैसे ए बी रेशियो का डुप्लीकेट करना हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, तो ये मेरे लिए क्या होगा, 8a होल स्क्वायर रूट 4b होल स्क्वायर, तो दिस इज 64a स्क्वायर रेशियो 4b, तो क्या हो जाएगा 4b, और 4 4 से कैंसिल करेंगे 16a स्क्वायर रेशियो b, 16a स्क्वायर रेशियो b। क्या दिक्कत हुआ बेटा, दिक्कत हो रहा है क्या, रूट में जब करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा,
और कौन डायरेक्ट फायदा क्या? जो करोगे पहुंचोगे तो वहीं इधर देखो 2√b, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 4√b, तो वही तो मैं 4√b ही लिख रहा हूँ। एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करके क्यों करेंगे? एक स्टेप एक्स्ट्रा करके तो कोई फायदा है नहीं। क्या बोले? ये तो 16a² રેશિયો b² রয়েছে। তার মানে এই রুটটা পুরোটা না, তার মানে রুটটা পুরোটা না। হ্যাঁ, তার মানে এই রুটটা রয়েছে 4b, এই পর্যন্ত রুট রয়েছে, মানে b এর উপরে হবে না। नहीं है तभी आंसर मैच करेगा। তাহলে এটা 4b² হবে, এটা 64a² হবে। এটা হলো 16a² রেশিও b। देखो, these are the proportion, वेरिएशन ये छोड़ दो, वेरिएशन से कर लिए देगा, वेरिएशन पढ़ाएंगे। वेरिएशन तुम लोगों का नहीं है, तो अपना दिमाग लगा। ये के लिए नहीं है, मैं मना कर दिया। देखो, अभी एक नया क्वेश्चन आ गया। स्कूल में, स्कूल यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर y गिवन है 341 by 91 y cube plus 3y square plus 1। कर सकते हैं, मैं बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। हाँ, मतलब तुम ये ऑप्शन अभी अगर हम बाबू के हिसाब से चले तो क्या होगा, दिस इज द आंसर, यू टेक द वैल्यू 14, पुट द 14 हियर, और जहां भी तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो आंसर करेक्ट। अगर ये आ जाता तो वही करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स 14 क्यूब प्लस 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 14 एंड 3 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 1। अगर सॉल्व करके 341 by 91 आता है देन करेक्ट। तो और भी लेती होगा, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी करना। हाँ, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो बोल रहा है 341 ब्रैकेट में 3y² प्लस 1, तो हाँ बोलो क्या होगा, 11 इंटू कितना आ रहा है बताओ, 11 इंटू 3 33 हो। बोलो जो भी मन में आ रहा है बताओ तो मेरे को। अभी तो एक सिंपलेस्ट तरीका এটা করে কি করবে, এটা তো কোনো রুলস না। কি করে বুঝবে कि कैसे समझोगे कि y का वैल्यू 11 ही होगा? अरे ये तो इसका ब्रेकअप वैल्यू है भाई, तुम्हें यहाँ वो वैल्यू रखना है, ये आंसर सेटिस्फाइड करना है, रूल्स ये है। ये जो फाइंड आउट करने का तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई मेथड नहीं हुआ कि इसका फैक्टर मैच कर जा रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं अभी 91 है तो यहाँ पर बोलूंगा मैं इसका भी 13 इंटू 7 होगा, वो ब्रेक करके कोई आंसर थोड़ी निकलता है।
ये ऑप्शन में बैठाएंगे, ये आना चाहिए। तो अभी फर्स्ट मेथड होता है जो वो सजेस्ट किया है, वही मेथड पहला कर सकते हैं कि इंडिविजुअली डेटा रखो, देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में डेटा रखो, चेक करके बताओ कौन सा मैच कर रहा है। नहीं ये आ रहा है क्या, पहले 341/91 आ रहा है क्या, वो चेक करो। वन बाय वन करके वैल्यू रखो, वन बाय वन करके। नहीं होगा ना, ऊपर तो ज्यादा नीचे कम आना चाहिए, क्या बोल रहे हो। 14, 11, 12, 10 सबका आंसर अलग अलग लिखो, थोड़ा मेहनत करो, अभी समझ में आ जाएगा। वैसे ये सम्स में एक एरर है, ये तुम लोगों का आंसर चारों में से कोई भी मैच नहीं करेगा। 11 मैच हो रहे हैं। तुम लोग 11 कर रहे हो ना, बोल रहे हो 11 का क्यूब प्लस 3 × 11 हो जाएगा 3, 11² प्लस 1, तो कितना आ रहा है 7, साथ में हमारा 10 है, ब्रेक करने पे ऊपर आएगा 134, डिनोमीटर आएगा 64, 64 डिवाइडेड बाई 91। पहला तो चीज 91 से डिविजिबल नहीं है, तो तुम्हारा आंसर कैसे आ रहा है 141 डिवाइड 141 क्या करके फायदा होगा, 141 डिवाइडेड बाई 91 कर दिए, हाँ 3.74725 आ रहा है, हाँ 4 डिवाइडेड बाई 3, हाँ मैच कर 3.74725, बट 11 से ये एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं गलत है ये, पूरे पॉइंट में फर्क आ जाएगा। 341 डिवाइडेड बाई 91 करेंगे 252747 है, 364 डिवाइडेड बाई 91, तो 364 कट जा रहा है ना, 364 डिवाइडेड बाई 91 करो, 4 टाइम्स में आंसर आ जाएगा, जब 4 करेंगे तो 91 आएगा, ऊपर वाले को भी 4 से कटाओ, 1364 डिवाइडेड बाई 4 कट गया, हाँ सही है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, 341 है ना, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम ये इतना मेहनत नहीं करोगे, एक्स्ट्रा बढ़ाने में जाएंगे क्यों, ये तो हुआ, हम जो जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी से ये आंसर ले आना है। हम्म, टाइम क्यों लगेगा, इसके लिए तो तुमको स्पीड पे कैलकुलेटर चलाना होगा, स्पीड में। सीटी बटन वाला ही लेना पड़ेगा, अभी नहीं, जब स्टैट स्टार्ट होगा देन कंपल्सरली चाहिए होगा, ठीक है ना।
इसका दूसरा तरीका क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कुछ और मेथड कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि एक्चुअल में जो सम्स होता ना, में ऊपर स्क्वायर अगर होता क्या होता, तो हम लोग एक मेथड कर सकते थे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, तो रिजॉल्व हो सकता था सॉल्व, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो मेथड में बताया ये मेथड भी कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शंस का सीधा वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 45 सेकेंड टू दिस मिनट, 45 तो सही है, 5 एंड 3/4 मिनट, तो सेकेंड में करेंगे तो क्या आएगा 18/4 ना, नहीं 23/4 इंटू 60 कर लो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, तो 23 इंटू 15 करो, 23 इंटू 15, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, 23 इंटू 15 मिनट्स, इधर देखो इधर मिनट्स, ये 45 भी मिनट्स है, 45 रेशियो 23 इंटू 15, 15 से हम लोग इजिली कैंसिल कर सकते हैं, 3/23, तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपना टाइम बर्बाद करोगे, मल्टीप्लाई करने में फिर उसे रिड्यूस करने में, हाँ सेकंड नहीं नहीं मिनट में, मिनट अच्छा सेकंड, हाँ इसको सेकंड कर लेंगे, और हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ले जाना ही इजी होता है कंपेरेटिवली, तुम चाहो तो मिनट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे ये मिनट था ना 23/4, इसे भी मिनट कर लो 45/60, 5 3 15, 15 3 54, तो ये आ जाएगा 3/4, रेशियो निकाल दो 3/4 रेशियो 23/4, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, मतलब हम उसे मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। कौन सा, अभी तो 12 में है ना, आएंगे आएंगे सारा 1/1 पूरा ही करवाऊंगा। चले नेक्स्ट, देखो 13, a class consists of 28 male student 23 female student, find the ratio of female student to strength of class, पहले क्लास का स्ट्रेंथ निकालो, 48 plus 23, what is the total number of strength, 71 is the strength, find the ratio of female student is 23 and total class is 71, 23 ratio 7, clear है क्या, and 14 is the mean proportional, means 80 is here, 1/5 is here, middle one is missing, so middle one is x, and you know that when three numbers are given your ratio is 80, तो लिखते रहना, इसमें कभी कभी डिलीट हो जाता है, 80 रेशियो x इज इक्वल टू x रेशियो 1/5, तो 80/x इज इक्वल टू x 1/5,
80 by x equals to x into 5 by 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 x square is equal to 80 by 5 equals to 16 x square, so x is equal to root over 16, that is 4. मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल मिल यहाँ पर बोला है ना द मीन प्रोपोर्शन मींस मिडिल वाला मिसिंग है हमारे पास मिडिल वाला नहीं है डन कोई दिक्कत है बताना नाउ कम्स ऑन यहाँ पे लिखा ट्रिप्लिकेट रेशियो ट्रिप्लिकेट मींस क्यूब तो फर्स्ट का क्यूब रेशियो सेकंड का क्यूब आंसर कितना आ जाएगा 1/27 रेशियो 1/8 16 के लिए क्या होगा 4 6 p q आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल ऑप्शन में नहीं मिल रहा सिंप्लीफाइड करो ना जी जब नहीं मिलेगा तो रेशियो को सिंप्लीफाइड करने का तरीका क्या होता है 1/27 एज अ होल डिवाइडेड बाय 1/8 1/27 into 8/1 आंसर इज 8/27 रेशियो इज 8:27 नहीं मैच करना सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा और रेशियो का एक प्रॉपर्टीज भी था जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाते हैं रेशियो हमेशा किस फॉर्म में रहता है अगर मान लो कोई डेटा लैक्स वगैरह में रहता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना होता है तो कोई दिक्कत है तो बताना फिर चल रहा है अब अगला पार्ट एक बार देख लो और एक बार क्वेश्चन नंबर 16 4 6 p 27 and q are in a continue proportion find the value of p and q find the value of p and q तो हमारे लिए रेशियो क्या रहेगा 4:6 इक्वल्स टू 6:p इक्वल्स टू p रेशियो 27 इक्वल्स टू 27:q ये रूल्स है मीन जो सेकंड होगा वो थर्ड जो थर्ड है वो फोर्थ जो फोर्थ है वो फिफ्थ ऐसा एज इट इज कंटिन्यू चलता रहेगा हम लोग अगर इस पूरे पार्ट में देखें तो इस पूरे पार्ट में क्या है कि हमें p का वैल्यू चाहिए कैसे p का वैल्यू आएगा पहले ये 4 पार्ट्स को देख लो एक साथ तो दिस इज द फर्स्ट 4 पार्ट तो दिस इज 4/6 इक्वल्स टू 6/p क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4p इक्वल्स टू 6 into 6 तो p इक्वल्स टू 6 into 6/4 2 2 जा 4 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आंसर क्या आएगा 9 तो p इक्वल्स टू 9 p इक्वल्स टू 9 तो p का वैल्यू निकल गया अभी अगर p का वैल्यू आ जाता है एंड देन q के साथ कनेक्शन लो देखो दिस इज द कनेक्शन विद q p/27 is equal to 27/q p replaced by 9/27 equals to 27/q so 9q is equal to 27 into 27 so q equals to
27 into 27 by 9. 9 threes are 27. 2 equals to 7 threes are 21, 2, and 2 threes are 6 plus 2, 8. So Q equals to 81. Q equals to 81. तो इंटायर डेटा से हमें नहीं चाहिए कि सर सभी को सॉल्व करना है, सॉल्व सिर्फ उतना करो इससे हमारा काम बन जाए, ठीक है ना। हमें पी एंड क्यू चाहिए, हमें पी एंड क्यू के लिए जो वैल्यू है, सिर्फ पी एंड क्यू के लिए जो वैल्यू है सिर्फ वही लेना है, पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कॉपी करना है? हो गया। नेक्स्ट पार्ट 17। 17 भी कराया हुआ है, सीए के स्टडी मटेरियल से था। अब यहाँ तुम्हें जितना भी सीएमए में दिखेगा वो सारा का सारा सीए स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है भाई, क्योंकि पहले सीए का स्टडी मटेरियल एमसीक्यू में था, फिर बाद में सीएमए का है। बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी मिल सकता है, ठीक है ना। इजी है तो ट्राई कर लीजिए। 17 इजी है तो एक बार ट्राई कीजिए। If a stadium having a spectators divided into group of young generation and the old generation, and the number of young spectators are this, old one is this, find the ratio of total spectators to the young generation. Thus first add, what is the total answer? 1525. 3400 is the total. So 3400 is the total with ratio young, and young का नंबर क्या है? 1525। कटा के छोटा कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कटा के छोटा कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 1.136। अच्छा 136 रेशियो। हाँ तो ये थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। 6 तो अपने आप आया नहीं होगा हवा में, तुम ट्राई किए होगे, ऑप्शन देख देख के किससे कट सकता है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अक्सर समझ में है मैं क्या बोला? मतलब जैसे ये था ना 75, डिवाइड कर करके चेक कर लो ना कौन से नंबर से दोनों कट जा रहा है, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी अवेलेबल। ये चैट जीपीटी यूज कर, ब्लेम कर, कौन ब्लेम करे? करते हो क्या यूज? फोन में डिजिटल नहीं है, चैट जीपीटी के लिए फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वेब से भी यूज कर सकते हैं। हाँ वेब से भी यूज कर सकते हैं, लॉगिन करना पड़ता है। तो ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट जो भी फोन करेगा वो ले लेगा। क्या मतलब तुम इतना जानकारी कैसे रखते हो, ये भी बात है। लोग उस ऐप का यूज कब करते हैं? जब कभी कोई डिफिकल्टीज है या फिर कहीं पे मतलब कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कि बहुत मेहनत के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, देन ट्राई इट। सर क्या हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं आएगा तो उससे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन को देख के फिर तुम एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग हमेशा देखेंगे तो तुम्हारा ब्रेन यूज नहीं होगा, तुमको समझ में फिर बाद में नहीं आएगा। अभी क्लास 9-10 का एक बच्चा था, तो मैं देखा कि पहला दिन सवाल होने, दूसरा दिन देखा सारा सम्स करके लाया, कहीं कहीं पे शॉर्टकट जैसे भी तुम्हारा ना, कि ओरली मेंटली डिवाइड कर ले रहा है। कैसे पॉसिबल है? अगर इतना बच्चा तेज है तो फिर आगे कुछ सोचना ही नहीं है, बाद में पता चलता बोलता नहीं है, तो देख के लाया।
मतलब गूगल करके, मतलब जो भी है वहां से पूछ कर वो आंसर ला रहा है, तो वैसे आंसर का कोई फायदा नहीं, वो सीख ही नहीं पा रहा है ना। फिर कोई क्या क्या करता है कि अपने रिलेटिव से किसी से करवा लेते हैं, कुछ नहीं कराना है। देखो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, टू नंबर्स whose mean proportion is 8, मतलब उसका मीन प्रोपोर्शन 8 है। फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब सेकेंड नंबर x होगा तो फर्स्ट नंबर x स्क्वायर। तो यू हैव द थ्री एलिमेंट्स। अब इस थ्री एलिमेंट से तुम क्या करोगे, रेशियो अरेंज करोगे। एक्स स्क्वायर रेशियो 8, 8 रेशियो x, एक्स स्क्वायर बाई 8, 8 बाई एक्स, एक्स क्यूब बाई 64। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, क्यूब क्यूब काट दो, x इक्वल्स टू 4। Then what is your first number? First number is 16 and the last number is 4 and this is the 8। ये हो गया रेशियो। क्या बोले बेटा? बोले ना मीन, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 8 कौन करोगे क्या उसका? तब ए बाई बी और सी का कहाँ से लाओगे? ए और बी दोनों ही तो मिसिंग है। अरे भाई मैं बी का आंसर बोल दिया, 8 तो है मीन प्रोपोर्शनल बी, तो लेकिन बी प्रोपोर्शन से तुम आंसर कैसे लाओगे? बी के जगह पे दे तो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, यू नो योर वैल्यू इज 8, तो डबल मिसिंग है ना, तो तुम ए और सी कहां से फाइंड आउट करोगे? अभी भी दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है। अरे हम कोई एक मिसिंग निकाल सकते हैं, दो मिसिंग नहीं। तो तुम इस इक्वेशन में जाओगे तो तुम्हारा दो मिसिंग है, कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज वाई इधर देखो, उसको फाइंड आउट करने के लिए तो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। योर फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब ये जो सी के नंबर का स्क्वायर का है, मतलब जैसे ए बी सी में बी गिवन है, दीज आर द मिसिंग, ये दोनों मिसिंग में से पहला मिसिंग दूसरे मिसिंग का स्क्वायर है। इसीलिए इधर देखो, मैंने इधर दूसरे मिसिंग को एक्स माना तो पहले मिसिंग को एक्स स्क्वायर कर दिया। अब क्लियर है, समझ में आ रहा है ये बात है? तो आंसर हो गया तुम्हारा 16 और यहाँ पर तुम्हारा 4, ये तो 16 एंड 4। अब इधर सुनो, वो जो बात बोला उस बात पे एकदम है, उसका उसका यूज एक कर सकते हैं। इधर देखो, उसने बोला कि सर ये बी है, हम बी स्क्वायर करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा ना। आ गया? इट मीन सर ए और सी को भी करने पे तो 64 आना चाहिए ना। अभी तो लॉजिक देखो, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, ये तो 64 आएगा नहीं तो ऑप्शन ऐसे डिलीट। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और ये तो 64 से ज्यादा आएगा। ये दो ऑप्शन में करेक्ट कौन सा होगा? सर इसमें दोनों नंबर सेम है, बट कंडीशन है फर्स्ट नंबर मस्ट बी स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, तो स्क्वायर है नहीं तो ये भी ऑप्शन गया, तो बचाइए। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो बैक रिवर्सल मेथड या बैक कैलकुलेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं तुम लोग, इसको थ्रो बैक भी जा सकते हैं हम लोग, बैक कैलकुलेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। किसी का हेल्प नहीं लोगे, ठीक है? किसी का भी नहीं, खुद से ट्राई करोगे, जितना ज्यादा खुद से ट्राई करोगे तभी सीख पाओगे। और घर पे अगर कोई भैया दीदी हो, किसी का हेल्प मत लेना, कोई नहीं है तब तो ठीक। आज आस पड़ोस से भी मत चले जाना, आस पड़ोस से हेल्प मत ले लेना। खुद प्रैक्टिस जितना ज्यादा मैथ्स करोगे तभी समझ में आएगा। देखो इधर नेक्स्ट, किसी भी लेवल में रहो, 9 में रहो, 10 में रहो, 11 में रहो, ग्रेजुएशन का रहे, सीए सीएमए का मैथ्स रहे, मैथ्स मतलब एक बार में होगा नहीं, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार कर रहे घर पे हो जाएगा। मम्मी तो बोला पीडीएफ दे देना ना, इंडिसेस और लॉगरिदम वाला भेज दियो मुझे क्या?
देखो what number must be subtracted from each number, this is the first, second, third, fourth, make them proportional. तो suppose x क्या subtract करेंगे, तो 12 minus x ratio 13 minus x equals to 24 minus x ratio 29 minus x. अब भाई ये जो सॉल्व करना है ये रेशियो तो है नहीं, अब नॉर्मल अगर इक्वेशन सॉल्व करना आता तो कर लो, नहीं करने आता तो फिर वहीं पे फंसे रहोगे. सॉल्व करो 12 minus x by 13 minus x 24 minus x by 29 minus x. एक बार सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम लोगों का तो फाइन लग जाएगा. तो हाँ जी, तुम नहीं कर पाए इसके लिए फाइन भी अलग से, एक्स्ट्रा फंड है ना, मतलब हर तरह के फंड के साथ एक्स्ट्रा फंड, एक्स्ट्रा अर्निंग. ऑप्शन बता देंगे नहीं, मैं तो ऑप्शन से आंसर पता चल गया, बट मैं बोला इसे मुझे सॉल्व करके दिखाओ ताकि तुम लोगों का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो क्या स्ट्रांग है वो पता चले. ये देखो 29 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स और ये 24 माइनस एक्स है ना. मुझे वो मल्टीप्लाई कर करके बताओ 12 इंटू 29 कितना होगा. 348 माइनस 12x माइनस 29x प्लस एक्स स्क्वायर 13 इंटू 24 13 इंटू 24 312 माइनस 13x माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर. सेम नंबर अगर दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया कैंसिल. अभी माइनस ये हो गया 348 12 और 29 कितना होता है 41x 312 माइनस 13 और 24 कितना होता है 37x है ना. ये हो गया माइनस 41x, ये हो गया माइनस है तो प्लस हो जाएगा 37x 312 माइनस 348 माइनस करो 41 से 37 जाएगा 4x माइनस नेगेटिव 4x 48 से 12 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 12 x इज इक्वल टू minus 12 by minus 4. Answer is 3. That means 3 should be subtracted from each number. Answer आ जाएगा, ये तो है ही नहीं. What number must be subtracted from each number to make them proportional? देखो हम सही किए ना, सारा डेटा एक बार चेक करो. हाँ 36 36 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 9. तो चेक करो 9 ऑप्शन है क्या. यस देयर इज अ 9 ऑप्शन. ठीक है, ये तुम लोगों को करना चाहिए था. हाँ ठीक है, मतलब अभी गलत हुआ फिर से ट्राई करो. अभी देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास जो अभी टाइम है, मतलब बिफोर एग्जाम अपने आप को प्रिपेयर करो ना. अगर मान के चलो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ जितने वे हैं सब तुम्हें तो पता होना चाहिए ना. उसके लिए तुम थोड़ा मेहनत करो. और तुम्हें तो आज ही मैं एक्सपर्ट होने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उस वे में जाओ, अपने आप को उस प्रोसेस में लाओ. क्योंकि अगर हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तब तो सोल्यूशन होता रहेगा. मान लो मैं कर दे रहा हूँ, तुम लोग साथ में कर रहे हो, तो कभी तो तुम्हें डिफिकल्टी फील होगा ही नहीं. होगा कब, जब तुम्हें खुद इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, तब लगेगा अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. ठीक है चलेगा. अब देखो इधर, अब अगर इसका हम लोग शॉर्टकट चलते हैं. सर मान लीजिए कि सपोज ऑप्शन 9 नहीं 8 से स्टार्ट किया मैंने, 12 माइनस 8 करेंगे 4 5 8 माइनस करेंगे 16 28 से 8 करेंगे 21. प्रोपोर्शनल चेक करने का तरीका क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इक्वल. चेक करो इक्वल नहीं आएगा. 16 5 से 80 21 4 करेंगे तो 84 हो जाएगा. गलत है. लेकिन अगर इसी डेटा को हम लोग 9 से करें, तो 9 से करेंगे तो क्या आएगा 3 4 24 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 29 से 8 29 से 9 घटाएंगे कितना आएगा 20. देखो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 60, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज आल्सो 60. ठीक है ना. तो वैसे तुम ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं. अभी देखो एक लॉजिक देखो 35 एंड 36 चेक ही मत करना. अरे भाई नंबर नेगेटिव में चला जा रहा है, नंबर तो चेक करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, उसी 2 चेक करने से हो जाता. अच्छा पहले बोलोगे 9 ही चेक करेंगे, अरे जरूरी नहीं कि एग्जाम में पहला ऑप्शन 9 हो, पहला 8 भी हो सकता है. तो जहां 8 मैच नहीं कर रहा फिर अगला चेक करेंगे ऑप्शन. हाँ और 3 चेक करना है, 3 मैच नहीं करेगा तो लास्ट 1 ही होगा. लास्ट चेक करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना. मतलब 4 ऑप्शन नहीं चेक करना होता है, 3.
और अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये हो सकता है, पहले उसी को चेक कर लो। मतलब कभी कभी होता है ना, मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है, तो पहले उसी को चेक कर लेंगे। क्या पता कि उसी को, हाँ क्या पता कि उसी को चेक करने से हमारा आंसर मैच कर जाए पहली बार में ही। वो तुम कर सकते हो, वो ट्रायल एंड एरर जो भी करना है करो। बट हाँ, हर चीज हम लोग किस वे में करेंगे, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, और मैथ्स में जो अवेलेबल रूल्स है वही होना चाहिए। जैसे दीप आज एक रूल्स डिस्कस किया, ठीक है ना, तब वो नहीं करना है। वो कब करेंगे, वो 4-5 के बच्चे करेंगे क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कोई कोरिलेशन, कोई एजम्पशन ऐसा नहीं है। जब भी करेंगे लॉजिक के साथ, या जो अवेलेबल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उनसे। क्लास 1 2 3 4 5 जितना सीखें कुछ भी यूज हो सकता है। और ये सब तो 6-7 का सम्स है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं। देन अभी देखिए, नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 20। द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5:6। अगर राकेश 6 रुपया जमा करता है तो उसकी बहन 6 रुपया बचाती है। इफ हर सिस्टर सेव 60 मोर, हाउ मच, यहाँ बोल रहा हाउ मच मोर द ब्रदर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ देयर सेविंग अनचेंज। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशियो में पहले डालना पड़ेगा कितना ज्यादा सेव करेगा, कि ऑर्डर टू कीप द रेशियो, मतलब कि उसका रेशियो वो मैच कर जाए। उसका रेशियो क्या हो जाए, मैच कर जाए। उस रेशियो को मैच कराने के लिए, रेशियो को मैच कर, जैसे उसकी सिस्टर ने 60 रुपया एक्स्ट्रा बचा ली, तो एक्स्ट्रा बचा लिया तो उसके लिए उस भाई को कितना बचाना चाहिए कि रेशियो मेंटेन कर पाए, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, उसे और 50 रुपये बचाना होगा। नहीं समझ में आया? मान लो कोई एक एग्जांपल, जैसे ये 500 और 600 है, ये है, पर उसकी बहन ने 60 रुपया और एक्स्ट्रा ले आई, तो अमाउंट हो जाएगा 660। रेशियो को मेंटेन करने के लिए उसके भाई को और कितना पैसा बचाना होगा, तो रूल्स क्या हुआ, सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू फर्स्ट। रूल ऑफ प्रोपोर्शन भी लगा के कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड भी लगा के कर सकते हैं। तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा सेव करना होगा, तब वो रेशियो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, तुम लोगों का सीएमए का स्टडी मटेरियल था, दीप तुम्हारा एक कंसर्न पूरा हो गया होगा कि मेरा स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो इसी बहाने सॉल्व भी हो गया। अभी दूसरा लॉगरिथम और इंडिसेस वाला जो पार्ट है, वो अभी हम तुम लोगों को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। अगले दिन के लिए लॉगरिथम एंड इंडिसेस भी कर लेना। इतना करने के बाद ये नहीं लगता है कि ये 4 यूनिट में कोई दिक्कत होना चाहिए, एक्सेप्शनली छोड़कर। कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहेगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के अप रहेगा। ऑब्वियसली उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो नहीं, और तुम्हें मैथमेटिक्स ऑनर्स करना नहीं है। तो उतना हमें सीख लेना है जो मेरे एग्जाम के लिए कवर्ड हो जाए, ठीक है। এর মধ্যে চলে আসবে এরকম না, এই কনসেপ্টের মধ্যে